देख ये के प्रश्नावली 10.1 10.1 अध्याय 10 वृत्त थे के पाठ करना और कक्षा 9 करे के एनसीईआरटी बोली या जेसीईआरटी बोली। ठीक है, देख पहला सवाल का कहते खाली स्थान के भरे है वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। तो वृत्त कर केंद्र जो है ना वृत्त कर कौन से भाग में स्थित है कि हमें के करे है। ठीक है, तो इकर ले हमें के करे कोई बहिर्भाग में है कि अंतर बहिर्भाग में है कि अभ्यंतर में है नहीं। तो वृत्त कर केंद्र तो भीतरे रहल नहीं, हाँ तो अभ्यंतर में हो गया। ठीक है, हाँ वृत्त हो गया गोल वाला और ऊपर जो केंद्र बीच में रहलू अभ्यंतर में हो गया। ठीक नहीं, बहिर्भाग तो इकर बाहरे बाहरे वाला हो गया तो इकर उत्तर अभ्यंतर वाला है जी। ठीक है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित। अब दूसरा में देख एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। देख अभ्यंतर ये अलग वृत्त, तो एक बिंदु है। ठीक है ना, इतना तो बहिर्भाग की वजह त्रिज्या की लंबाई देल है, तो केंद्र से त्रिज्या अधिक हो तो वृत्त खाली स्थान में स्थित रहता है, यानी ओपी बोर्ड है ओ से। ठीक है नहीं, तो त्रिज्या से बोर्ड है वो तो बाहर हुई नहीं, तो बहिर्भाग में है। देख अब देख वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिए कर में देख ए बी एक्स वाई पी क्यू ये सब जीवा है। ठीक है नहीं, लेकिन सबसे लंबी जीवा व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा, यानी वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यही कर उत्तर हो गया खालिस्तान भरे। एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखो एक चाप जब एक चाप के सिरे व्यास के सिरे हों तो दूसरे चाप बराबर हो जाते हैं और प्रत्येक चाप को अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। है नहीं, यदि एक चाप के सिरे व्यास के सिरे हों तो दो बट तो आधा आधा बैठ गया नहीं। तो जब एक चाप अर्धवृत्त होता है ना तब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। ठीक है ना, अर्धवृत्त मतलब व्यास सबसे बड़ी जीवा जो रहेलू बांटेल नहीं दो हिस्सा में, आधा आधा तो अर्धवृत्त हो गया नहीं, तो एगो तो जीवा में हुई उखे कहते हैं। वृत्तखंड एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो है एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। देखो जीवा और चाप के जो बीच होता है ना वही वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या भराएगा? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है नहीं। देख छोट वाला के लघु वृत्तखंड और बड़ वाला के दीर्घ वृत्तखंड का है ना, छोट के लघु और बड़ के दीर्घ। ठीक है, यानी वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, तो उसमें जीवा भराएगा। बढ़िया से बताल जा है। देख एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खाली स्थान भागों में माने एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित 3 भागों में विभाजित करता है। देख लो कैसे 3 भागों में, एक अभ्यंतर है नहीं, यानी एगो भीतरे हो गलक एगो बाहरे हो गलक और एक ठो वृत्त, यानी एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है गलक, हाँ एक तो बाहरे एगो भीतरे और एगो वृत्त, अभ्यंतर बहिर्भाग और वृत्त। ठीक ना, दूसरा लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी देना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ये हमें के खंड का रेखा है नहीं, सत्य है कि असत्य है? और देखो केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या तो कहलाता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो रेखाखंड ओपी इकर में लिख ले, वृत्त की त्रिज्या है ना। ठीक है, सत्य है।
साबित भी है। दूसरा में देख, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो इकर में कहते हैं, देखो एक वृत्त में अपरिमित बिंदु होते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त में अपरिमित जीवाएं भी होती है, अपरिमित बिंदु है तो अपरिमित जीवाएं भी होगी। तो ए बी बराबर सी डी बराबर पी क्यू बराबर एक्स, ये तो बहुत हो जाए नहीं। यानी एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, यानी एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है, बहुत हो जाए, अपरिमित कहलाए लू। यानी ये वाला असत्य है, सही नहीं है, वो कर्म जते है, ठीक है। देखो यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। क्या कहते हैं, पी क्यू क्यू आर और आर पी, एक वृत्त को 3 बराबर चाप है, ठीक है। 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, कहता है। देखो 3 बराबर चापों में से कोई भी भाग दीर्घ चाप नहीं होगा। कैसे होगा, जीवा बराबर है तो बराबर बराबर नहीं होगी। हाँ तो वही बोल रहा है, 3 बराबर चापों में से कोई भी भाग दीर्घ चाप नहीं होगा, यानी ये वाला भी असत्य है। अब हम लोग का आता है चौथा नंबर, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है। यानी क्या बोलता है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो तो वृत्त का, तो सही है। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है, यानी वो त्रिज्या का डबल है, दुगुना है। यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या आर हो गया, तो ए बी क्या हो गया, व्यास डी, यानी डी बराबर 2r हो गया। त्रिज्या का दुगुना, आर यहाँ त्रिज्या है, डी यहाँ व्यास, यानी व्यास गुना 2 गुना त्रिज्या हो गया। तो ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य। बदरियो घिड़कत है। पांचवा देख, त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्याखंड जो है जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा और संगत चाप कहते हैं के बीच का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। देखो केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखो ये हो गया त्रिज्याखंड, माने क्या कहता है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। देखो ये लघु त्रिज्याखंड हो गया और वो दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। यानी त्रिज्याखंड जो जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो सही है, लागत है, नहीं गलत है रे। केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या बोलता है। देखो वृत्त एक समतल आकृति है, देखो वृत्त की कोई ऊंचाई तो होता नहीं है, ठीक है ना, यानी समतल आकृति हो गया। ये वृत्त की कोई ऊंचाई नहीं है तो वृत्त एक समतल आकृति है, तो ये तो सत्य है। चल खत्म हो गया लगी वाला पाठ। तो बदरी घिड़कलक, ठीक से आवाज आए कि नहीं पता नहीं। थैंक यू।